गुफ्तगू समात फरमा ली और बड़ी अच्छी तकरीर कर रहे थे। मेरे बू अली शाह कलंदर भी वहां गए होंगे, चादरे बाबा फरीद भी चढ़ाए होंगे, चलो महबूबे इलाही के यहाँ चलते हैं, मीर खुसरू भी वही नात सुनाते होंगे। क्या बात है यार, अभी मुफ्ती साहब बोल रहे थे, आप बहुत अच्छा सुन रहे थे, तो सुभान अल्लाह तो कह दीजिएगा। आपको बार बार शमशेरपुर में तो यार पढ़े लिखे लोग रहते हैं ना, और अभी इतना टाइम भी नहीं हुआ, अभी तो जलसा अपनी रविश पे पहुंचा। शायर इस्लाम ताहिर रजा रामपुरी आ रहे हैं, और सुभान अल्लाह का मतलब ये कि अल्लाह पाक है, रब की तारीफ। अगर सुभान अल्लाह शेरपुर का एक आदमी ना बोले ना तब भी पाक है, उसे जरूरत नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में एक आदमी सुभान अल्लाह ना बोले रब तब भी पाक है। यूं समझ लो यार, पूरी दुनिया में भी एक आदमी सुभान अल्लाह ना बोले रब तो तब भी पाक है। लेकिन वजह ये कि रब का पाक नाम लेने से हम गुनाहगारों की जबानें पाक हो जाती हैं, समझ रहे हो? तो इसलिए मचल के और उछल के कह दिया करूं जरा सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह इतनी समझ में आ रहा है। और माशाअल्लाह कुछ ही देर के बाद शायर हिंदुस्तान ताहिर रजा रामपुरी भी आ रहे हैं। अल्लामा जिक्रुल्लाह मक्की साहिब कुबला का भी खिताब समात करना है, और शायर इस्लाम गुलाम गौस गजाली भी जलवा कर हैं, इन्हें भी समात करना है। बहुत अच्छी तकरीर सुनिए, एक शेर मेरा सुने, पूरा मजमा जरा मोहब्बत के साथ कह दे सुभान अल्लाह। के गुनाहों को है पारसा संभाले हुए, गुनाहों को है पारसा संभाले हुए, जमीने हिंद को है औलिया संभाले हुए, ना कामयाब होंगे मुल्क बांटने वाले, चूंकि मेरे वतन को है ख्वाजा पिया संभाले हुए, क्योंकि मेरे वतन को है ख्वाजा पिया संभाले हुए। जरा मोहब्बतों के साथ बोले, इधर देखिए भाई साहब, ऐसा मत कीजिए वरना दुआ कर देंगे सन 2021 के लास्ट तक तुम्हारी शादी हो जाएगी। शादी कितनी अच्छी चीज है, सरकार की सुन्नत को है, मगर टेंशन कितना है ये, इसकी शादी भी उससे पूछिएगा, समझ रहे हैं? इसलिए मोहब्बतों के साथ बैठिएगा। जरा इधर तवज्जो रखेंगे तो इंशाअल्लाह लुत्फ आएगा। आप तवज्जो रख के सुनिए इंशाअल्लाह। आप तो इस पाकीज़ा महफिल में बैठे हैं, यकीन जाने कि खुश नसीब में कि आप इस पाकीज़ा महफिल में हैं, आप जलसे में बैठे हो। हजरत बैलूल दाना तो अक्सर कब्रिस्तान में बैठते थे। एक मर्तबा हारून रशीद बादशाह का गुजर हुआ, तो हारून रशीद बादशाह ने कहा बैलूल दाना आप अक्सर कब्रिस्तान में बैठते हो, आइए निकल के आइए कभी शहर की तरफ, बस्ती की तरफ। तो बैलूल दाना ने कहा क्या करेंगे शहर में आकर, शहर से तो चल के लोग खुद इधर आ रहे हैं। तो आप कितने खुश नसीब है इस पाकीज़ा महफिल में बैठे हैं। तो जितने लोग बैठे हैं, ये आज खुदा की नेमत, हाथों को उठा के जरा बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह कमेटी वाले भी अच्छे हैं और आप भी अच्छे हैं, तो मेरा शेर भी अच्छा होगा। जरा पूरा मजमा बोलेगा सुभान अल्लाह जरूर बोलेगा। सुनो शेर के हिसारे शब से उजाला निकाल देता है, हिसारे शब से उजाला निकाल देता है, अजान ऐसी तुम्हारा बिलाल देता है, नबी के जिक्र से रूह को तस्कीन मिलती है, अली का जिक्र लहू को भाल देता है, अली का जिक्र लहू को भाल देता है। और एक शेर सुने, अच्छी शायरी सुनना जानते हैं तो, कि मुहासे तशनगी पे जिंदगी घबराई होती है, खून बहता है तो पानी पर भी महंगाई होती है। इकराम की तवज्जो चाहता हूँ, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत फरमाते थे हर मिंबर पे बैठने वालों को चाहिए वो मिंबर पे बैठने का हक अदा करे। ये मुझसे बड़ी शख्सियतें हैं, लेकिन इनकी दुआएं मिल जाएं तो बेड़ा पार हो जाए। शेर सुने कि मुहाजे तशनगी पे जिंदगी घबराई होती है, खून बहता है तो पानी पर भी महंगाई होती है, अमीरे शहर सुन दस्तूर है कुछ हम फकीरों के, वहीं फरियाद करते हैं जहां पर सुनवाई होती है, वहीं फरियाद करते हैं जहां पर सुनवाई होती है। और एक शेर और सुनने के भरोसे पर जब भी किसी के ठोकर खाई होती है, तो सारी जिंदगी उस जख्म की तुरपाई होती है। आप बोले सुभान अल्लाह। नींद तो नहीं आ रही है, नींद तो नहीं आ रही है ना, सुस्ती तो नहीं चढ़ रही है, खैरियत है? हाथ उठा के बताइए जिन कितने लोगों को नींद आ रही है। माशाअल्लाह बिल्कुल भाग जाएगी, अभी भाग जाएगी। आपके नेट पर हाजिर हो जाएंगे कमेटी वाले हैं। अल्लामा फरजन साहब को अच्छा सुना है तो मेरा अच्छा शेर सुनिए, अगर शायरी समझते तो मचलेंगे। शेर सुने कि भरोसे पर जब भी किसी के ठोकर खाई होती है, तो सारी जिंदगी उस जख्म की तुरपाई होती है, और फिसल जाओगे तुम देखो मेरी आंखों में मत आना, जहां पानी ठहरता है वहां पर काई होती है। समझ रहे हैं? भरोसे पर यार, अब भी देख रहे हो आप, शेर सुन लो मचल कर माशाअल्लाह। कमेटी वाले बहुत अच्छे खूबसूरत मुझे लग रहे हैं और खड़े हैं लेकिन अच्छे लग रहे हैं, सुभान अल्लाह जरूर बोल रहे हैं कि भरोसे पर जब भी किसी के ठोकर खाई होती है, तो सारी जिंदगी उस जख्म की तुरपाई होती है, फिसल जाओगे तुम देखो मेरी आंखों में मत आना, जहां पानी ठहरता है वहां पर काई होती है। यहाँ पानी ठहरता है, कमेटी वाले भी आ गए हैं और आप भी जरूर आएंगे, ताहिर नजर रामपुरी भी आ रहे हैं, इंशाअल्लाह उन्हें भी सुनेंगे। उधर मत देखिए
देखिए, इधर देखिए, बहुत अच्छी महफिल है, पाकीज़ा महफिल है। यकीन जानो आप नहीं बोलोगे तो कौन बोलेगा। पूरी दुनिया हमारे खिलाफ बोल रही है, कोई मदरसों के खिलाफ, मस्जिदों के खिलाफ, नमाज के खिलाफ, अजान के खिलाफ, लोग मिटाने की भगाने की बात कर रहे हैं। अल्लामा अब्दुल रहमान साहब ने कुछ शेरों की फरमाइश की है, मैं वो 2 शेर भी पढ़ूंगा, लेकिन उससे पहले आप मचलेंगे। यकीन जाने कि हम ये बता दें कि हम पक्के और सच्चे हिंदुस्तानी हैं ना। 70,000 उलमा ने इस हिंदुस्तान के लिए अपनी गर्दनें कटाई हैं, और हम तो वो पक्के सच्चे हिंदुस्तानी हैं। हम जैसे वफादार कम ही मिलेंगे, जहां खोदोगे वहां हम ही मिलेंगे। इसलिए लोग भगाने की और मिटाने की बात करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान का एक शायर कहता है कि अगर खिलाफ है तो होने दो, कोई जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है, सभी के खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। थोड़ी की जमीन शहर दिल्ली पहुंची, वहां का मंसूर उस्मानी कहता है हमारे जैसे किसी की उड़ान थोड़ी है, जहाँ पे हम हैं वहाँ आसमान थोड़ी है। तो ये फिक्र आगे बढ़ी तो सरकार ख्वाजा उस्मान हारूनी आराम कर रहे हैं मक्का शरीफ में, उनके लाडले गरीब नवाज आराम कर रहे हैं अजमेर शरीफ में, उनके लाडले बख्तियार खाकी आराम कर रहे हैं दिल्ली शरीफ में, उनके लख्त जिगर आराम कर रहे हैं लाहौर शरीफ में, उनकी बिशारत आराम कर रही है साबिर पाक की सूरत में कलियर शरीफ में। उस सिलसिले के बुजुर्ग हैं शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही आराम कर रहे हैं सहारनपुर में, उस सिलसिले की मोहब्बत भरी आवाज। उस सिलसिले के बुजुर्ग हैं सैयद हाशिम कुद्दूसी, रहने वाले हैं मुरादाबाद के। जब वो ये सुनते हैं, एक शायर कहता है अगर खिलाफ है तो होने दो, कोई जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है, सभी के खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो मंसूर कहता है हमारे जैसे किसी की उड़ान थोड़ी है, जहाँ पे हम हैं वहाँ आसमान थोड़ी है। तो सैयद हाशिम कुद्दूसी कहते हैं रसूले पाक के जैसे किसी की शान थोड़ी है। हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। रसूले पाक के जैसे किसी की शान थोड़ी है, रसूले पाक के जैसे किसी की शान थोड़ी है। मियां नाते नबी कहना कोई आसान थोड़ी है, नबी के नाम लेवा है, नबी पर जान दे देंगे, नबी की जान से बढ़कर हमारी जान थोड़ी है। नबी के नाम लेवा है, नबी पर जान दे देंगे, नबी की जान से बढ़कर हमारी जान थोड़ी है। आइए इन्हीं मिसरों के साथ बहुत तेजी के साथ आपकी समातों की देवीस पे आशिक शाजी और रजा जनाबे मोहम्मद गुलाम गौस गजाली अजीम, वो अजीम हिंदुस्तान का लहजा जो पूरे मुल्क में नबी की नात पढ़ता है। यकीन जाने वो अपने बाप की तारीफ नहीं करता, रसूल पाक की तारीफ करता है। और इनका तारुफ हम इसलिए नहीं कराएंगे क्योंकि ये उम्र में हमसे छोटे हैं, और कितने छोटे ये जानने के लिए हिसाब जानना बहुत जरूरी है, जो मुझे आता ही नहीं। क्योंकि अगर मुझे हिसाब आता तो मैं हिसाब में फेल क्यों होता, अगर मुझे हिसाब आता तो मैं अपने दोस्तों से नुकसान क्यों उठाता, अगर मुझे हिसाब आता तो मैं किसी की तारीफ क्यों करता, अगर मुझे हिसाब आता तो मैं अदब की सब्जी मंडी में हीरे की नीलामी क्यों करता। आप कहेंगे नाज़िम रज़ा बरेलवी अगर हिसाब नहीं आता तो दरसगाह में क्या करते हो। मैं कहूंगा मेरे भाई कभी आपने पत्थरों से नहीं पूछा, कभी दरियाओं से नहीं पूछा कि तुम्हें तैरना नहीं आता तो दरिया में क्या कर रहे हो, उर्दू नहीं आती तो उर्दू एकेडमी के चेयरमैन क्यों बने हुए हो, एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ते तो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के मेंबर क्यों बने हुए हो, इल्मे उरूज नहीं जानते तो शायरी क्यों कर रहे हो। इनके मानने वाले चाहने वाले इतने हैं कि यूट्यूब खोलेंगे फौरन ये दिखाई देंगे शाकार तरनुम मालिक की आवाज जनाबे गुलाम गौस गजाली बरेलवी तशरीफ ला रहे हैं। इस्तकबाल कर ले, नारा लगा ले, नारे तकबीर। सब लोग हाथ उठा के नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्ने गौसे आज़म, नारे तकबीर। आता है जब भी नाम मोहम्मद ज़बान पर, रहमत बरसने लगती है मेरे मकान पर। ये सोच कर बना हूँ सना खाने मुस्तफा, इसका असर पड़ेगा मेरे खानदान पर। ये न दुनिया की आवारगी के लिए, क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद माशाल्लाह। अब जिस तरह से आप सुनेंगे ऑपरेटर साहब, ये जैसा था इसको वैसे ही कीजिए। हाँ डिले कम कीजिए, आपने बढ़ा दिए ना, ये कम कीजिए। हेलो ठीक, बस यहीं रहने दीजिए। हाँ अब आवाज समझ में आएगी। हाजिर करता हूँ मुलादा फरमान। ये न दुनिया की आवारगी के लिए, ये न दुनिया की बेरहमी के लिए, ये न दुनिया की आवारगी के लिए, ये न दुनिया की बेरहमी के लिए, ना ज़माने ना ज़माने की ये दोस्ती के लिए,
लिए जिंदगी है नबी की। नारे रिसालत मसलके आला हजरत जश्ने गौसे आजम नारे तकबीर जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। जिंदगी है नबी की। एक शेर पढ़ता हूँ सुनिएगा, मुलादा फरमाए। पासबाने शरीयत पे कायम रहो। क्या बात है भाई, बोले बोले झूम कर। पासबाने शरीयत पे कायम रहो, यानी इश्क मोहब्बत पे कायम रहो। पासबाने शरीयत पे कायम रहो, यानी इश्क मोहब्बत पे कायम रहो। हर घड़ी हर घड़ी राह जन्नत पे कायम रहो, मसलके आला हज़रत पे कायम रहो। जिंदगी दी गई है इसी के लिए, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। जिंदाबाद नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत जश्ने गौसे आजम गुलामाने रसूल कमेटी सरजमीने शेरपुर का जन्नती मुसलमान। नारे तकबीर शायर इस्लाम गुलाम गौस गजाली बरेली शरीफ। नारे तकबीर जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। मक्ता पढ़ता हूँ सुने। जन्नती था वो शैदाए गौसुल वरा। मुलादा फरमाए। जन्नती था वो शैदाए गौसुल वरा। कौन? जिसको कहती है दुनिया ये अख्तर रजा। जन्नती था वो शैदाए गौसुल वरा, जिसको कहती है दुनिया ये अख्तर रजा। पूजती है गूंजती है अभी तक गजाली सदा। अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। खुल्द वाहे हर के कादरी के लिए, खुल्द वाहे हर के कादरी के लिए। जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और सुनेंगे, पढ़े। हाँ बोले जरा झूम कर सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अच्छा जो लोग खड़े हैं, क्या आप लोग बोल सकते हैं सुभान अल्लाह? माशाअल्लाह बुलंद आवाज से और जोर से हाजिर करता हूँ। हाँ जी अता। अगर आप लोगों का दिल करे तो आप भी बोलिएगा सुभान अल्लाह, सवाब मिलेगा। बोले झूम कर। हाजिर करता हूँ कुछ अशार और पढ़ूं, कुछ नए अशार पढ़ता हूँ।